हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे हम एक ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग डीप डाइव इनटू इट, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि ट्रेंड लाइन को आप ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। अपने हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ को ज़्यादा वैल्यू करना। इफ़ यू हैव अ की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एट द सेम टाइम एक ट्रेंड लाइन बन रही है तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटाइज की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को करना होगा रादर देन ट्रेंड लाइन। डेफिनेटली आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़े से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, एक स्कैल्प के लिए आप जरूर यूज़ कर सकते हो। बट ऐसे अगर आपके सामने प्रायोरिटी फैक्टर होगा तो आपको की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू देनी होगी रादर देन अ ट्रेंड लाइन। तो मैं चीज़ों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए हम चलते हैं अपने नोट पैड पे, जहाँ पे मैं आपको थोड़े से की स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या क्या अपने को ध्यान रखना चाहिए बिफोर मेकिंग ट्रेंड लाइन। लाइक कुछ स्टेप्स जिसकी हेल्प से हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें से मुझे सबसे पहले लगता है कि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड खोजना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से मेरा मतलब है यू शुड लुक आउट फॉर हायर हाइज एंड हायर लोस या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोस। तो डाउन ट्रेंड में आपका लोअर हाई और लोअर लो बनेगा और अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनेगा। ठीक है, और उसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। हमेशा हमेशा आपको ना कोई भी ट्रेंड बनाने में या तो विक टू विक कनेक्ट करो या फिर कैंडल की बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज़ कि एटलीस्ट जो दो हायर लोज हैं सपोर्ट लाइन की या फिर दो लोअर हाइज हैं रेजिस्टेंस लाइन की, उनको आप डाउन ट्रेंड में मतलब अप ट्रेंड में आपका ये दो हायर लो हो गया और डाउन ट्रेंड में आपका दो लोअर हाई हो गया, इनको आप कनेक्ट कर सकते हो आपस में बिफोर मेकिंग अ ट्रेंड लाइन। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप दो तीन पॉइंट बीच में अगर मान लो, जैसे कोई चार्ट देखते हैं, जैसे लेट्स से ईथ बीटीसी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हमेशा ट्रेंड लाइन में आपको जिस टाइम फ्रेम में आप बना रहे हो उसी टाइम फ्रेम में बनाना। लाइक अगर आप 4 आवर में देखूँ तो 4 आवर में जैसे मुझे यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये, तो अब इसमें होगा क्या कि अगर मैं प्रिसाइजली देखूँ तो मैंने इस विक को इस विक से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये वाली जो विक है बहुत प्रिसाइज, अब मैं बोलूँ तो अब इसमें है कि दो तीन पॉइंट्स अगर यहाँ पे भी एक विक होती, लेट्स से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तो इनको हम इनकी हेल्प से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट कायदे से इस विक को मैंने इस विक से कनेक्ट किया है इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये 4 आवर में ही काम करेगी। ठीक है, तो आपको इसको यूज़ 4 आवर टाइम फ्रेम में ही करना है। ज़्यादा कुछ बड़ी बात होती नहीं है एक ट्रेंड लाइन बनाना। ठीक है, और आपको एनालिसिस के लिए भी इसी टाइम फ्रेम में सारा एनालिसिस करना होता है। ट्रेंड लाइन को इट शुड नॉट कट थ्रू कैंडलस्टिक्स बॉडी। मतलब मेरा ये कहना है कि लेट्स से इफ़ यू आर कनेक्टिंग विक टू विक, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना दे रहे हो जो कि एक विक और बीच में किसी बॉडी को काटते हुए चली जा रही है। तो ऐसे नहीं होता, मतलब वो प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं होती है। ठीक है, बट दे कैन टच द विक्स, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि दो विक को आपस में मैंने टच करवाया है जो प्राइस के एक्सट्रीम्स होते हैं। ठीक है, आप एक्सटेंड करो लाइन को अपनी उसके लिए आसानी के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है, वरना आपको ट्रेंड लाइन यहीं तक कायदे से बनानी चाहिए। ठीक है, और ऑल्सो आप थोड़ा ऐसे ट्रेंड लाइन को, जैसे मान लो कोई विक यहाँ क्लोज हो रही है तो थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो आपकी बेटर उसके लिए कि आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाने में आसानी होगी। ठीक है, और ट्रेंड लाइन को वी कैन यूज़ एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर बाइंग एंड पुल बैक या फिर रेजिस्टेंस की तरह। जैसे कि अब ईद बीटीसी में मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि आपको ईद बीटीसी में दिख रहा है कि प्राइस इसको रीटेस्ट करने आया एंड ठीक है, इस प्राइस के आसपास अगर आएगा तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे इथीरियम में बाइंग की देख सकता हूँ क्योंकि ईद बीटीसी सपोर्ट पर है। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं इन लाइव्स की ट्रेंड लाइन कैसे बनाए, ट्रेंड लाइन कैसे बनाए। तो ट्रेंड लाइन कोई ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं बनाने के लिए। मतलब इसमें यही है, आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, और मेनली आपको विक टू विक कनेक्ट करना है या फिर बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है। तो आपको ये दो या तीन चीज़ें हैं बस आपको मेनली जिसका ख्याल रखना होता है। So that is it for today's video guys. I hope you have understood कि कैसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं,
ट्राई मेकिंग ट्रेंड लाइन और उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना स्टार्ट करो। देखो ये एक बस एक काइंड ऑफ एक ही पैरामीटर है। काफ़ी बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस मतलब इसको एकदम ऐसे मत ट्रीट करना कि ट्रेंड लाइन है मतलब वो तो एकदम काम करेगी ही करेगी। कई बार ट्रेंड लाइंस काम नहीं करती हैं। जनरली मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेंड लाइन को आप बस एक यूज़ कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में या फिर फॉर शॉर्ट स्कैल्प्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा इसको बहुत बड़े पैमाने पे या फिर ऐसे एकदम बहुत बड़ा की फैक्टर लेके नहीं चलना चाहिए। बाकी दैट इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। I hope you have liked the video. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Bye. Take care.